एक जिज्ञासा थी मेरी। बताइए। ये ये जब मैं 12th में पढ़ता था ना, सन 2002 में, आज से 18 साल पहले की बात है। तो जैसे बंदे बालाजी है तो पैदल ही जाता था मैं वहाँ पर। तो एक बार ऐसे ही पुजारी जी को प्रसाद दिया और ऐसे ही हाथ जोड़ के ऐसे मैंने मांगा उनसे। तो फिर मैंने जैसे आँख खोली, पुजारी कहा कि मेरा प्रसाद दो। तो उन्होंने कहा कि ये भी दे दिया मैंने, यहाँ खड़े थे जबकि ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, 2-3 तो औरतें नीचे बैठी हुई थी और एक में था बस। तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरा प्रसाद आप ही लिया क्या? उन्होंने कहा हमने नहीं लिया। फिर पुजारियों का मैंने कहा मैंने दिया किसको, कभी आते वो ले गए। तो अब उस वक्त तो मेरे को इतना आया नहीं दिमाग में, लेकिन उस वक्त जो चीज़ थी वो चीज़ मेरे को 2010 में जाके मिली मान लो। तो अब इसमें मैं ये सोच रहा था क्या उस वक्त अगर मैं ये इच्छा करता कि हनुमान जी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए या श्री राम जी की, तो वो भी क्या मुझे मिल सकता? नहीं, आप इसमें जिज्ञासा क्या है आपकी? नहीं, मेरी जिज्ञासा यही है कि क्योंकि वो जैसे वहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ कि वो तो बात मैंने इसलिए मन में, क्योंकि मैं 12th में तो पढ़ता था, इतनी ज़्यादा सीखी भी नहीं थी। तो मैं तो ये आँख के बंद करके भगवान से कहा, मैंने कहा हनुमान जी मेरी या तो सरकारी नौकरी लग जाए, नहीं तो मेरी प्राइवेट लगा देना, 8,000 की नौकरी है। अब मैं 2010 में लगा, 8,000 लगा। फिर वहाँ से मैंने छोड़ दी। उसके बाद जैसे मैं ये अपने रूरल डेवलपमेंट में लगा अकाउंट असिस्टेंट, तो वहाँ भी मेरी 8वीं लगी। तो फिर मेरे को जैसे अपन एडिट हुए तो ये अब अपने पर आती है यार, बच्चा बुद्धि कितनी है कि वार्ता में क्या होता, कुछ नहीं होता। तो अब वो चीज़ तो चलो मैंने तो काफ़ी कम ऐसे अपने हिसाब से उस वक्त के हिसाब से चलो 8,000 मांगी। अब वहाँ पर अगर मैं मतलब कुछ भी मांगता तो क्या वो मेरी पूर्ण होती क्या? ये चीज़ थी मेरी। आप ये पूछना चाह रहे हो मैंने श्री हनुमान जी महाराज से नौकरी मांगी थी, उन्होंने नौकरी दे दी मुझे, और मैंने बैरियर भी तय कर दिया था कि 8,000 की नौकरी लगा दो, ये भी मैंने कहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। अब वो तो मैं क्या बच्चे बालक ही था, इतना ज़्यादा तो हाँ, दिमाग होता नहीं है 11वीं तो ठीक है। 8,000 तो हमारे लिए तो हाँ, मैं समझ गया बात आपकी। हाँ, ये साधुओं के जीवन में सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि साधुओं का क्षेत्र इतना बड़ा है नहीं ना। वो तो क्योंकि वो भी जैसे मान लीजिए कोई अभी फॉर एग्जांपल जो लोग लोकेशना में फंसे हुए हैं, ये तो आपके तो खैर बहुत छोटी बात है, लेकिन जो लोकेशना में फंसे हुए हैं वो यदि विचार करें तो लोकेशना कब तक काम आएगी उनके? भाई जब तक उनका शरीर रहेगा तब तक ही तो काम आएगी भाई। उसका खुद उसका जो लाभ जो उनको मान लीजिए जो सुख मान लो वो मिलेगा, वो जब वो खुद रहेंगे जब तक ही तो काम आएगी, बाद में तो कहाँ काम आएगी लोकेशना। तो कहने का मतलब है 100 साल 200 साल 1000 साल 5000 साल 10,000 साल लाख साल जितनी उसकी उम्र है उतने ही सीमित दायरे तक वो एक मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता है, और यही भगवान से मांगता रहता है, मेरी प्रसिद्धि कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मेरे को धन दे दो, मेरा मकान बनवा दो। प्राय ये तो रहती है कि मकान बनवा दो, बच्चा नहीं हुआ बच्चा हो जाए, मकान करवा दो, बेटे की शादी नहीं हुई शादी करवा दो। तो इस छोटी छोटी कामनाएं लेके जाते हैं कि नहीं भगवान के सामने। लेकिन ये हमारी अल्प बुद्धि की वजह से लेके जाते हैं, जबकि भगवान तो आपको सर्वस्व देने के लिए बैठे हैं। श्री हनुमान लाल जी तो आपको संबंध कौन सा देंगे? श्री राम जी से मिलाएंगे। अब श्री राम जी के तो पास में रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो जब उनसे ही आपको मिलन करा देंगे तो एक स्थूल से मूड से मूड मूर्ख से मूर्ख बुद्धि को समझना चाहिए। यदि मान लीजिए मांगना ही है तो बहुत बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए ना। मान लीजिए मांगना ही है तो उनसे भगवान श्री राम जी को मांग लो। तो भाई कहना मतलब है कि जब श्री राम जी से मांगोगे या मांगना ही है तो ऐसा सुख मांगो जो कभी ख़त्म ही ना हो। भाई ऐसा सुखी करो कि जो कभी कभी ख़त्म ही नहीं हो। ऐसा मकान बना दो जो कभी छूटे ही ना। ऐसा परिवार दे दो जो कभी हमसे रूठे ही ना। तो कुछ मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो जो कभी सदा सदा के लिए रहेगा। तो जब आप मांगेंगे कि ऐसा सुख दो जो कभी ना मिटे,
तो फिर इसका मतलब आप परमानंद चाहते हो, आप भगवान को ही चाहते हो, हैं? तो इसलिए भगवान को वो देंगे, जब भी तो वो बात आपकी होगी, कि नहीं तो कहाँ से मिलेगा सुख। संसार में तो सुख जो है क्षणिक ही होगा। तो इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। और जब साधक साधना में बढ़ता है तो बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं, और छोटी छोटी बातें वो करने लगता है, तो उसकी बातें क्या, वो ठाकुर जी भी चाहते ही हैं कि इसकी भी लोकेशना या इस तरह से माहौल बना दिया जाए, तो लोग इसको सिद्ध समझने लगे, पूजने लगे, मान बढ़ाई करने लगे, ताकि मेरे पथ से भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए। क्योंकि वहाँ पर परीक्षा तो होगी, क्यों नहीं होगी। जैसे मान लीजिए BR सिंह जी अभी बैठे हैं, तो वो BR सिंह जी, यदि कोई आदमी परीक्षा पास कर लिया एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की परीक्षा मान लीजिए रिटर्न पास कर लिया, तो फिर उसके बाद में और भी चीज़ होती है, इंटरव्यू भी होता है, कई स्क्रीनिंग भी होता है, फिर स्क्रीनिंग के बाद में फिर ट्रेनिंग भी होता है। यदि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया, ट्रेनिंग के बीच से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो एक प्रोसेस तो है ही। तो इसी तरह से ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं पक्का करूं, कहीं गिर ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, कहीं ये सिस्टम ना हो जाए। तो इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ये जो स्थितियां हैं, या फिर अपनी जैसे मान लीजिए कि लोकेशना की जो बातें हुई, तो इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए आदमी को। और ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि इसे मान लो मैं। इसलिए सभी साधुओं के जीवन में ऐसा होता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ना कभी किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, और ना कभी कुछ ऐसा विचार करना चाहिए, और अपने को भगवान का भजन करना चाहिए बस। ठीक है भैया। वो तो जैसे अब 11वीं 12वीं में तो मैं तो बालक ही था, वो वाली बात। हाँ कोई बात नहीं, उस समय आप, नहीं था कि क्या मांगना चाहिए। हाँ उस समय बालक थे। लेकिन यदि ब्राह्मण बालक यदि 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में है, तो क्या मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र तो होती होगी कम से कम। हाँ बिल्कुल, हाँ 15 के आसपास। हाँ, तो 15 से 16 साल का बच्चा ब्राह्मण बालक है, उसको तो पूरी सृष्टि का नॉलेज हो जाना चाहिए था, ज्ञान होना चाहिए था। तो कहने मतलब कोई बात नहीं है, वो जो भी है कोई बात ऐसी है नहीं विशेष। लेकिन अब सावधान हो जाना चाहिए, अब हमको ज्ञान हो गया, इसलिए कुछ नहीं मांगना कभी श्री ठाकुर जी से या भक्तों से। अब ये ढोक देते हैं, उनको क्या करें। तो जैसे बार बार कोई ढोक देता हूँ, अब अपन मान लो अब नहीं चाहते हुए भी कितना कुछ तो कहना ही पड़ता है। कौन, आप ढोक देते हो किसी को? नहीं, जैसे कोई, जैसे कई जैसे छोटे जैसे है ना, कोई कहता है कि वहाँ भाई साहब ढोक, अब जो उनको तो अब क्या बोले फिर उनको। हाँ, ये प्रश्न पहले भी आ गया था यहाँ पे, तो उनको बस आप बताओ क्या बोलना चाहिए। अब जैसे यही कहते हैं खुश रहो। खुश रहो। हेलो, हाँ यही बोलते हैं खुश रहो। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, कहना मतलब है भगवान भला करे आपका, ईश्वर मंगल करे, ईश्वर मंगल करे। ये इतना सा कर देना है, तो ईश्वर मंगल करेंगे तो उसको क्या जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, संसार में उसको जो कष्ट है सदा सदा के ख़त्म हो जाएंगे। और कई एक आशीर्वाद ये भी देते हैं कि सदा सुखी रहो, तो ये भी ये माताओं में ज़्यादा चलता है, सदा सुखी रहो। तो वो भी यही की बात है, सदा सुखी रहने का मतलब है तो जब भी हो पाएगा जब भगवान का भजन करेंगे और भगवान मिलेंगे। नहीं तो शुद्ध कुछ समय काल खंड के लिए सुखी रहेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। तो ये देखना चाहिए कि कोई आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद उनको भगवान की तरफ ले जा रहा है कि नहीं, भगवान में जोड़ सकता है कि नहीं, तो वही काम करना चाहिए। अच्छा, तो ये कहते हैं ईश्वर मंगल करे। नहीं, ईश्वर मंगल करे इतना आप जो बोल रहे हैं, लेकिन भाई भगवान भला करे ये साधारण भाषा हो गई। ईश्वर मंगल करे तो आधा मेरे जैसा गंवार तो समझ ही नहीं पाएगा कि ईश्वर मंगल ये क्या होता है, वो पूछ नहीं बैठ गया कि ये मंगल क्या होता है। तो इसलिए वो नहीं है, आप तो भगवान भला करे या जैसे भी आपको पात्र दिखे उस हिसाब से करना चाहिए। सदा सुखी रहो, भगवान भला करे, हैं।
ये चीज़ है। तो इसमें अपने सुकृत नहीं चाहेंगे क्या? क्योंकि जैसे अपन तो ये कह रहे हैं ना भगवान आपका भला करे, तो अब इसमें जैसे अपने सुकृत नहीं चाहेंगे क्या? नहीं, भगवान भला करे उसमें क्यों शुक्र जाएंगे, और बढ़ेंगे आपके। अच्छा। भी भगवान भला करे उससे तो बढ़ेंगे आपके, शुक्र तो खत्म कहाँ से होंगे। शुक्र तो वो होता है भाई आपके पुत्र हो जाए, धन धन्य संपन्न हो जाओ, संसार बन जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, खूब व्यापार चले, उसमें जाते हैं शुक्र तो। और भक्त के पास अपने कोई शुक्र तो होते ही नहीं है पहली बात, तो फिर जाएंगे कहाँ से। जब भक्ति बन गया तो फिर वो उसका तो अपने पास कुछ है ही नहीं लेना देना। अभी जो प्रीति जी पूछ रही थी ना शाम को क्यों जाके रिपोर्टिंग देनी चाहिए, उसका मतलब है कि आज की ये कमाई थी मैंने आपके यहाँ जमा करा दी से ठाकुर जी को, अब मैं फिर नील हो गई हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं प्रीति जी को पूछ रहा हूँ। जी जी भैया सुन रही हूँ। समझ में आई कि नहीं बात? जब आपके पास मान लीजिए आप कोई बच्चा 100 रुपये कमा के लाता है, 100 के 100 माँ को ले जाके दे देता है, तो फिर खर्चा भी चलाएगा तो माँ से ही तो मांग के लाएगा ना। जी भैया। वो तो मान लीजिए मैं मांगूँ या कोई मांगेगा, फिर तो ये कहेगा मेरे पास तो है नहीं, इसलिए माता जी को दे दिया मैंने तो। अच्छा ठीक है भैया। तो स्वाभाविक ही कुछ नहीं, नील बटा नील हो गए ना हम, डेली के डेली कोरे के कोरे रह गए हम तो। ये बात। बट इसमें भाव भैया ये आ जाता है कि अब ये चीज भी गिना रहे हैं, मतलब ऐसे बोलने में ऐसे लग रहा है। नहीं ठीक है आपने बोला। नहीं 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 नहीं, आप एक्चुअली उसको समझ नहीं पाए होंगे, है ना। मैंने क्या कहा कि आपने मुझे 24 घंटे दिए थे और मैंने सिर्फ 10 घंटे का हिसाब दे रही हूँ आपको, तो आपको वो 14 घंटे का हिसाब भी देना पड़ेगा बाद में धीरे धीरे। जब आप ये अभ्यास बना लोगे ना तो फिर आप 10 घंटे से ही पिंड नहीं छुड़ाओगे, ठाकुर जी अपने आप मांग लेंगे, बाकी का भी दे दो। 14 घंटे क्या किया था। चाहते हैं भगवान, हम तो चाहते हैं भगवान की नहीं ऐसा तो हो। वो स्वाभाविक ही मांग लेंगे ना। जब आप फिर वो देखेंगे तो फिर वो आप जो छोड़ नहीं पा रहे हो, या अखबार 1 महीने के लिए छोड़ रहे हो, या कुछ ऐसे मान लीजिए घूमना फिरना ये वो, तो वो सब ठाकुर जी हिसाब लेंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ठाकुर जी का हिसाब कैसा होता है। तो इसलिए अपने आप ही हम काम नहीं करेंगे ऐसा जो उनको प्रिय नहीं होगा। हाँ ठीक है भैया। बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। श्री महाराज जी तो कहते थे डेली डायरी लिखना चाहिए, और श्री भाई जी महाराज तो रोज नित्य डायरी लिखते थे। आप देखो, यदि श्री भाई जी महाराज नित्य डायरी नहीं लिखते हैं और नित्य अपना वो नहीं लिखते, तो फिर आज साधकों को कुछ मिलता ही नहीं। तो उनकी आदत थी ऐसी, इसलिए वो डायरी नित्य लिखते थे, इसलिए साधकों को आज बहुत कुछ मिल गया। तो साधकों का कल्याण हो रहा है उससे। तो यदि मान लीजिए डायरी का भी अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना ठाकुर जी को जो किया है वो तो हिसाब दो। हिसाब ये है। ठीक है भैया। तो उससे ये भी देखो, माँ बाप ये भी प्रसन्न हो जाते हैं कि मान लीजिए बच्चा गया और कमाई करके लाया, 100 रुपये लाया या 50 लाया या 2 रुपये लाया, जो भी लाया माँ बाप को ला के दे दिया पूरा का पूरा, तो प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? बताओ कितनी प्रसन्नता होती है। जी भैया। और वो मान लीजिए खुद ही अपने पॉकेट में रख ले तो वो ठीक है, प्रसन्नता तो होती है, लेकिन वो देखते हैं कि देखो मेरे को तो पूछा ही नहीं आज इसने। तो इसके अंदर कहना मतलब है भजन का बल नहीं है हमारा। इसके अंदर, इस क्रिया के अंदर ये कहा जाता है, या ये एक भाव है, ये जनरेट होता है धीरे धीरे साधक के स्वतः, कि मेरा बल मेरे नाम का नहीं है, मेरा भजन का नहीं है, साधन का नहीं है, मेरे तो बल आप ही हैं। जी जी, मतलब इसमें फिर मन में वो नहीं आएगा कि मैंने इतने घंटे किया, मैंने इतने घंटे किया, वो भगवान को समर्पित कर दिया। हाँ नहीं, वो कहने का तात्पर्य ये तो कुछ आएगा ही नहीं। बहुत बहुत स्थूल दोष तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म भाव प्रकट हो जाएगा, सूक्ष्म वाला
तो हम सूक्ष्म जगत में जाना शुरू कर देंगे। भाई कहना मतलब है कि नाम जप से क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? भाई एक बात बताओ, कोई कह दे साहब नाम जप से मैं प्राप्त कर लूँगा, असंभव है, नहीं हो सकते हैं। यदि नाम जप से यदि प्राप्त किया जाए तो पता नहीं कौन कितना कर ले, नाम जप से प्राप्त नहीं किया जा सकता भगवान को। भगवान को तो भाव से प्राप्त किया जा सकता है। कई शास्त्र में आपने सुना आज तक कि भाई जैसे मान लीजिए नाम जप से भगवान प्रकट हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, भाव ग्राह्य जनार्दन सुना है, भाव से प्रकट हो जाएंगे। हाँ, नाम जो है वो नामी से मिला देता है, ये तो सुना है। लेकिन नाम नामी से कब मिलाता है? जब भावस्थ होकर आप नाम करते हैं। दूसरी बात है कि नहीं, भाव की भी जरूरत नहीं, अब भाव तो है ही नहीं मेरे पास में। लेकिन जब हम नाम जब करते हैं तो नाम का स्वाभाविक प्रोसेस ऐसा होता है कि वो आपको भाव प्रकट कर देते हैं, यानी कि भाव बना देते हैं आपके लिए। तो नाम क्या करता है? भाव ही लाता है, और भाव लाता है तब भगवान आता है। इसी तरह से जब हम ये प्रार्थना या फिर एक ये रिपोर्ट या इस तरह से निवेदन ये करेंगे तो स्वाभाविक इस क्रिया से बहुत बड़ा भाव प्रकट होगा, जो हो सकता है नाम जब से कई दिनों तक नहीं हो, लेकिन इस क्रिया से मात्र तुरंत ही भाव प्रकट हो जाएगा और नित्य नए नए भाव प्रकट होंगे। पहले तो अपने दोष ही दिखने लगेंगे हैं, वो छुपाएंगे शुरू में, आप हम सब छुपाने लगेंगे कि ठाकुर जी को बेवकूफ़ बना दो, कोई बात नहीं है हैं। आज मैं 3 घंटे फिल्म देख के आई थी तो उसका तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बना दो। रास्ते में गई थी, वहाँ पे 4 सहेलियाँ मिली, उनके साथ कहीं की निंदा करी थी, वो भी नहीं, कोई बात नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो अपना दोष दिखने लगेगा स्वभावतः ही, और फिर अपना दोष मिटने लगेगा। जब दिखेगा तो मिट ही जाएगा, जब हमें दिख ही नहीं रहा तो मिटेगा कहाँ से? जब दिखने लगेगा तो मिट जाएगा, और जब वो मिटेगा तो जब निर्दोषता आ जाएगी तो नाम जब बड़ी संख्या में शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब नाम जब 24 घंटे शुरू हो जाएगा तो बहुत कालांतर तक ईमानदारी का प्रयास जब होने लगेगा तो भगवान कृपा करके भाव प्रकट कर देंगे। तो निर्दोष नाम जप के साथ में जब भाव ऐड हो जाता है तो भावग्राही जनार्दन प्रत्यक्ष आ जाते हैं। तो एक ये प्रोसेस है उसके अंदर, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। राधे।